स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा और लगातार हम बड़ी खबर में चर्चाएं जो होती हैं उनके ऊपर बात करते रहते हैं कि बड़ी संभावनाएं भविष्य की सियासी तौर पर क्या हैं, प्रशासनिक तौर पर क्या है उस पर। तो आज एक बड़ी खबर के साथ हम बैठे हुए हैं, एक बड़ी संभावना क्या बन रही है इस पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा टाइटल में कि हम बात अपर्णा यादव की कर रहे हैं। अपर्णा यादव वो एक संदेश देती हैं जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो जाता है, तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दरअसल अपर्णा यादव की घर वापसी को लेकर चर्चाएं हो रही कि क्या चाचा शिवपाल की तरह है अपर्णा भी अब समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। ये चर्चाएं तब और तेज हो जाती हैं जब वो डिंपल भाभी को भाभी संबोधित करते हुए डिंपल यादव को बधाई देती हैं, एक ट्वीट करती हैं। हालांकि उस ट्वीट में वो खतौली और रामपुर के जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको भी बधाई देती हैं, लेकिन सबसे पहले वो डिंपल भाभी को बधाई देती हैं। अब देखिए कि एक तरफ लगातार जब से शिवपाल समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से अपर्णा यादव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है कि क्या बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाएगी, नहीं बनाया जाता। फिर होता है कि क्या अपर्णा डिंपल के अगेंस्ट प्रचार करेंगी, वो भी नहीं होता। यानी कि एक परिवार की एक मर्यादा को अपर्णा लेकर चलती है, वो परिवार के अगेंस्ट नहीं दिखाई देती, कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। अब जब नतीजे आए तो वो बधाई भी दे रही हैं, तो इससे क्या समझे। दूसरी तरफ आप इसको ऐसे देखिए खुद अपर्णा के सियासी भविष्य को, तो बीजेपी में वो हाशिए पर पड़ी हुई हैं। अभी तक जब से बीजेपी में वो गई हैं कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। तो क्या वापस में वापसी करेंगी वाकई में अपर्णा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी जरूर अपनी राय रखिएगा। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक और अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अभी और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स, और आप लोगों की राय भी किसी एक्सपर्ट कमेंट से कम नहीं होती है, तो प्लीज आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा। शुरुआत आलोक जी आपके साथ करूंगी। अपर्णा यादव जो बिल्कुल गायब सी हो गई थी, एक समय काफी चर्चा में आई कि क्या बीजेपी उनको कैंडिडेट बना सकती है। उसके बाद चर्चा इस बात की हुई क्या वो डिंपल के खिलाफ प्रचार करेंगी। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं करती हैं और कहा जाता है ये कि एक पारिवारिक संस्कार की बात थी, ये नेताजी का नाम था इस वजह से नहीं उतरी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बधाई दी है, भाभी डिंपल कह के संबोधित किया है और जो बधाई संदेश दिया है, उसके बाद चर्चाएं ये कि क्या वो भी घर वापसी कर सकती हैं। आप इस पे क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, ये संदेश कैसा, इसके आगे की सियासत कैसी हो सकती है। सुषमा जी, ये तो अपर्णा यादव के ट्वीट से बहुत ज्यादा क्लियर मुझे नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक सामान्य ट्वीट सा लग रहा है। अब क्योंकि राजनीति में बहुत चीजें जो सामान्य दिखती है वो सामान्य नहीं होती है, तो हम लोगों का कयास लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसके ज्यादातर बार हम लोग जो कयास लगाते हैं सही निकल जाते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने अपर्णा भाभी लगाया, ठीक है, ये सम्मान सूचक शब्द है। और जब राजनीति में हम दल बदल करते हैं, अपर्णा ने बहुत सोच समझ के भाजपा ज्वाइन किया होगा। अब भाजपा उनको सम्मान ज्यादा देगी, तो उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि हमें कुछ दो नहीं तो हम वहां जा रहे हैं। मुझे ये ज्यादा लगता है, पार्टी छोड़ने के पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है। तो अपर्णा ने शायद ये संदेश दिया है कि आप हमें बहुत लंबे समय तक उस तरह से नहीं रख सकते हैं जैसे दूसरे व्यक्तियों को रखते हैं, आप हमें वो स्थान दीजिए। ये संभावना मुझे ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन टू वो पार्टी छोड़ने वाली है। ऐसी संभावना अभी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी अगर ये करने में सफल हो जाती है, याद रखिए कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी तभी बेहतर सर्वाइव कर पाएगी जब वो पूरे परिवार को जोड़ पाएगी। अगर वो परिवार नहीं जोड़ सकती है समाजवादी पार्टी, तो कैसे कहेगा कि उत्तर प्रदेश भर के लोगों का विश्वास जीत पाएगी जब तक अगले सब परिवार का विश्वास जीत नहीं पाते। आपको लग रहा है कि दरअसल ये बीजेपी के लिए संदेश ज्यादा है। अनुपम जी हमारे साथ है, कासिम सरगा, उनकी पूछ इन कारणों से बढ़ जाएगी। देखिए, सिंबॉलिकली अब तो चाहिए ना कि अपर्णा बची है बीजेपी। अभी तक तो संदेश था कि शिवपाल जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको बड़ा बंगला मिला था, बड़ी सिक्योरिटी मिली थी भाजपा की तरफ से, कुछ तो पक रहा था। ऐसा नहीं था कि बीजेपी और शिवपाल जी में बिल्कुल शून्य पकावट थी। अब ये जरूर है कि बीजेपी ये चाह रही होगी कि अब जैसा कि अनुपम सर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में शामिल होगी तो उनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। बीजेपी के बाहर रहते हुए वो बीजेपी के लिए बैटिंग जो करते हुए दिख रहे थे, वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन वो आखिर में शिवपाल जी वो भी खिलाड़ी है, इस मैनपुरी चुनाव में उन्होंने अपनी दूसरी चाल पकड़ ली। तो अब अपर्णा इकलौता एसेट है समाजवादी परिवार का। बीजेपी उनको अभी तत्काल यूज करती है नहीं करती, लेकिन इन फ्यूचर अगर उन्हें बीजेपी को यूज करना है अपर्णा को, तो अभी से महत्व उन्हें देते हुए दिखाई भी देना पड़ेगा समाज को। इसलिए भी अपर्णा बहुत यूजफुल है।
जब हाँ वही मैं कह रही थी कि जब इतनी इफर्ट है कि वो उनके पास कुछ है भी कि नहीं, तो किस तरह का संदेश देना चाहेगी बीजेपी उनको अच्छा अच्छा, यूजफुल, ये किस तरह बताइए से सुषमा, बीजेपी काम देगी? भारत के राष्ट्रपति को लोग कहते हैं रबर स्टैंप है, लेकिन हम हाँ सम्मान देते हैं ना। तो राष्ट्रपति नाम ही बहुत बड़ा है, पार्लियामेंट ही राष्ट्रपति के बगैर नहीं बनती है। अपर्णा का नाम ये है कि मुलायम सिंह की बहू है, बस पर्याप्त है। वोट है या नहीं है वो बीजेपी तैयार कर लेगी। ये जो साइकोलॉजिकल वार में ये वेपन की तरह यूज होगी, एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब वो कब ब्रह्मास्त्र बन पाएंगे अपर्णा यादव, वो राइट टाइम का बीजेपी इंतजार करेगी। लेकिन अपर्णा यादव का महत्व शिवपाल के सपा में बदल के जाते हैं और प्रस्ताव के विलय के बाद और कुछ बचे नहीं बीजेपी को। अगर सपा से कुछ वार करना है, उनके घर का एक खिलाड़ी चाहिए ना। शतरंज की खेल में कभी कभी प्यादा भी राजा को मात दे देता है, तो अपर्णा वही प्यादा बनेगी राजा के रूप में। भविष्य में अपर्णा का उपयोग करेगी बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी, जैसा मुझे लगता है। तो बड़ा क्या मिल सकता है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लोगों को लगा कि शायद उनको योगी मंत्रिमंडल में कोई जगह दे दी जाए, एमएलसी बना। पहले तो चर्चा बाराबंकी से चुनाव लड़ने की थी कि भाई जहां कुर्मी बाहुल्य है, बेनी प्रसाद वर्मा, वहां से कुछ उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन लास्ट में टिकट फाइनल नहीं होता, नहीं लड़ती है। फिर होता है कि शायद मंत्री बना दिया जाए और एमएलसी बना दिया जाए, भेज दिया जाए, विधान परिषद भेज दिया जाए, वैसा भी कुछ नहीं होता। उसके बाद कई चुनाव आए गए, कई सारे मौके आए गए, कुछ नहीं मिला। अनुपम जी, यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी लग रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका में अब डिम्पल कह रहे हैं अपर्णा नजर आएंगी बीजेपी के लिए, और ज्यादा अपर्णा की भूमिका, जी अपर्णा की भूमिका बड़ी होगी या छोटी, लेकिन दाल में नमक की तरह जरूर होगी। तब बीजेपी उसे टेक्निकली यूज करेगी। वो जैसे हम दाल बनाते हैं घर में और फ्राई करो, बढ़िया पकाओ, नमक भूल जाओ, क्या मतलब उस दाल का। तो अपर्णा यादव बीजेपी की दाल में नमक होंगी, ये मेरा अपना अनुमान है। वो कम पड़ेगा बस इतना है। आप याद रखिए, देखिए जितने गुण तिवारी जी बता गए थे, मैं उनकी बोलने की क्षमताओं से, उनकी प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित रहा हूं हमेशा। तो बीजेपी को एक नेता तो ऐसा मिल ही रहा है जो अच्छा ओरेटर है, अच्छा बोल सकता है, उसकी स्पॉन्टेनियस एक्शन अच्छे है, वैसे भी किसी न किसी को लेती। फिर वो मुलायम सिंह की बहू है, इतना कम है क्या? जब भी बीजेपी को परेशान करना होगा सपा को, तो अपर्णा यादव को आगे करेगी। आप देखिए जितने कमेंट आ रहे हैं, ये जो नफरत है अपर्णा यादव से, चिढ़ है, ये उनकी एसेट है। तो जब भी बीजेपी को यूज करना होगा, चिढ़ाना होगा, जब सोचिए काडर उनका इतना चिढ़ता अपर्णा यादव से, तो समाजवादी परिवार कितना चिढ़ता होगा। इस चिढ़ को बढ़ाने में काम आएगा। जब समाजवादी पार्टी को कुछ उल्टा सीधा बोलवाना होगा, तो अपर्णा यादव को आगे कर देंगे, खुद ही पगला देंगे सारे समाजवादी वाले लोग और सारे लोग। अभी देखिए कमेंट कितने खराब आ रहे हैं अपर्णा यादव के लिए। ये उनका एसेट है अपर्णा यादव का। राजनीति में कुछ भी कम वो नहीं होता गड़बड़। आपको अगर नापसंद करते हैं, नापसंदगी भी तो एसेट ही है। इसलिए अपर्णा यादव का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़िया है। मैं पहले दिन से इस बात को जानता हूं। अब वो कब बढ़िया आएगा, कब भारतीय जनता पार्टी उसे यूज करेगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा समुंदर है, हर व्यक्ति उसमें खप सकता है, बस केवल एक गड़बड़ी ना करे वो व्यक्ति, कि अगर वो पार्टी के विचारों के अगेंस्ट जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे और पेशेंस रखे। पार्टी हमेशा उस व्यक्ति का सही समय पर आने पर उपयोग करती है। जिन लोगों ने पेशेंस खो दिया, वो लोग फिर पार्टी से, अगर आज एक बार बाहर हो गए, एक बार अपने चीटर का थप्पा लग गया, तो फिर बड़ा दोबारा विश्वास बनाना मुश्किल होता है। अभी अपर्णा तो बिल्कुल शांति से है और इस शांति का परिणाम अब उन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिवपाल जी एग्जैक्टली बाहर हो गए हैं। जो डाउट था यूपी की राजनीति में कि शिवपाल जी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी कोठी मिली थी, बड़ी सिक्योरिटी मिली थी, कुछ बातें भी चल रही थी, वो खत्म हो गई है। अब इकलौता एसेट समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव है। उस एसेट का उपयोग न करे भारतीय जनता पार्टी, असंभव है करेगी। कितना और कब, ये समय की बात है। 24 के पहले मुझे लगता है करना शुरू कर देगी। अच्छा, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या अगर बढ़ाया जाता है तो क्या इसी यादव बेल्ट में बढ़ाया जाएगा? कासिम सर, नहीं यादव बेल्ट, यहाँ पर ये दर्शक में जो सवाल था तुरंत वो कमेंट में दिखा। जी जी आलोक जी, क्या अपर्णा यादव कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगी, उस तरह से आक्रामक नहीं हो सकती हैं वो परिवार के खिलाफ? बिल्कुल होंगी। बीजेपी कीमत तो दे। अपर्णा यादव दुश्मनी मिले ले उस परिवार से, जाने को भी मतलब सारे रास्ते बंद कर दे। राजनीति में सारे रास्ते बंद नहीं किए जाते हैं। तो अगर बीजेपी वो कीमत दे तो अपर्णा यादव अभी दोपहर से, आप अभी कीमत दे दे, दोपहर से अपर्णा यादव अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने लगेगी। जितना मैं मानव स्वभाव को जानता हूं, आप कीमत कुछ दे नहीं रहे हैं, वो सोचिए वेट एंड वॉच कर रही है।
आप हमें उस लायक बनाइए, वो दीजिए कुछ, अभी हम बोलना शुरू कर देंगे। अपर्णा यादव को का उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी शुरू करे, ये देख अपर्णा यादव भी कर रही है। अगर वो राजनीति की समझ रखती हैं, अगर वो बेस्ट ओरेटर हैं, अगर राजनीति के सारे गुण उनके अंदर, जैसा कि मैं जानता हूं, जैसे तिवारी जी कह रहे थे, जैसा हमारे पैनल में हमारे मित्र भाई कह रहे हैं, तो वो बोलेगी तभी जब कीमत मिलेगी। कीमत की पहले बोलेंगे तो राजनीति में खुली मुट्ठी, बंद मुट्ठी ला के खुली मुट्ठी खा के क्यों खोल दे अपने आप, क्यों दुश्मनी ले, सारे रास्ते क्यों बंद रखे, सारे रास्ते खुले रखने में ज्यादा फायदा अपर्णा यादव को। और वो ऐसी गलती नहीं करेंगी, जितना मैं जानता हूँ। गलती तभी, वो गलती नहीं करेंगी, उन्हें उस लायक पद दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपका ये काम है, तब वो करेंगी, और करना भी यही चाहिए, तभी खाटी राजनेता उन्हें माना जाएगा। और उनके अंदर वो गुण है। मैं देखिए, ये एक अलग मैटर हो सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी क्षमताओं से जितना मैं उनको जान पाया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब ये सरप्राइजिंगली ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व उनकी क्षमताओं से कितना प्रभावित है या नहीं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनका अगर सही उपयोग करे, तो जैसा अनुपम जी हमारे सीनियर भाई कह रहे थे, वो बहुत बढ़िया एम्बेरिश कर सकती है। और राजनीति में एम्बेरिश करने वाला व्यक्ति आपके पास है तो क्या चाहिए। ये काम भी करते रहे लोग, भारतीय जनता पार्टी अच्छा, कासिम सर भी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। होना ठीक, हाँ। मैं आलोक जी जो कह रहे थे कुछ दें, तो आपसे जानना चाहूंगी कि चाचा शिवपाल क्या जो अपर्णा से उनकी नजदीकियां रही, क्या वो भी एक फैक्टर आगे फ्यूचर में कहीं भी संभावना है कि बन सकता है? देखिए, शिवपाल जी का तो मैं ये कहूंगा कि मैं, क्योंकि गांव देहात में भी मेरा बहुत आना जाना रहता ही है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां शिवपाल जी का काडर ना हो। तो समाजवादी पार्टी को ये बात, जैसे अनुपम भाई हमारे कह रहे हैं कि उनकी उपयोगिता देख ली गई है, तब वो लेके आए हैं। अखिलेश यादव के एनालिसिस पावर पे हमें दया आती है। ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है, हर समाजवादी जानता है कि शिवपाल जी की ताकत क्या है। फिर भी उन्हें प्रत्यक्षम की प्रमाणम की जरूरत पड़ गई, तो अखिलेश यादव जी की फिर इस क्षमताओं पर मुझे शक होता है। मैं तो अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मतलब जो स्थितियां बनी हुई है, मन तो घबराता ही है। अगर मान लीजिए हम कोई नया दफ्तर ज्वाइन करते हैं, बार बार कहा जाए आपको नई जिम्मेदारी दी जाएगी, बार बार कहा जाए कि आपको स्टार एंकर बना दिया जाएगा, आपको बड़े शो दिए जाएंगे, लेकिन हर बार किसी और को थमा दिया जाए और हम देखते रह जाए। उधर पिछले दफ्तर से हमारा कांटेक्ट बना हो, तो स्थितियां वहां बदल रही हो, तो मन तो डोलता है ना। उसमें वो चाचा शिवपाल का कनेक्शन, वो कहीं कुछ और कहानी लिख सकता है क्या? ये तो मुझे तो लगता है थाम लेंगे। मुझे लगता है चाचा शिवपाल पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, बोलेंगे अब पहले हम हो जाएं, तुम्हारे चक्कर में ऐसा ना हो कि हम भी जो है अस्थिर हो जाएं। बड़ी मुश्किल से तो अखिलेश जी को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ है चाचा शिवपाल पर। अब अगर चाचा शिवपाल और किसी को भरोसा और वो दिलाएंगे, तो चाचा शिवपाल मुझे नहीं लगता कि इस समय वो अपर्णा के लिए कुछ बैटिंग करेंगे। चाचा शिवपाल अपने बेटे के लिए बैटिंग करेंगे कि जरा इसको स्थिर कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो गोल्डन मौका खो दिया। मुझे लगता था चाचा शिवपाल कल शामिल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। अपर्णा एकदम अकेली पड़ गई हैं, एकदम अकेली पड़ गई एक तरीके से देखा जाए फिर तो। नहीं, अपर्णा पहले से भी अकेली थे। देखिए, जो प्रतीक और अपर्णा जी, प्रतीक और अपर्णा कभी भी समाजवादी पार्टी में एक्सेप्टेड नहीं था। वो कहना ठीक नहीं है, लाइव में सब लोग बच रहे, मैं भी बचूंगा कि क्यों एक्सेप्टेड नहीं थे उस तरह से। मुलायम सिंह के बेटे के रूप में उन्हें पूरी तरह समाजवादी कुनबा, यादव कुनबा उन्हें स्वीकार ही नहीं करता, उन्हें इसीलिए उनको बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तो जो उनकी अनएक्सेप्टेंस है, यही अपर्णा की ताकत है। अस्वीकारता भी ताकत होती है ना, जिस तरह स्वीकारता एक ताकत होती है, आपको अस्वीकारता में भी एनर्जी होती है। अब वो बीजेपी क्यों उपयोग नहीं करी, जैसे शिवपाल जी को उपयोग नहीं करी? तो जैसा कि हमारे अनुपम भाई कह रहे थे, मैं 200% बहुत कम सहमत हूँ, मैं 200% सहमत हूँ कि कुछ देर पहले मैंने जो सवाल किया था कि क्या मतलब यादव बेल्ट में ही एक्टिव रखे जाएंगे, तो उस पर अमर गौतम जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी मैनपुरी 2024 लोकसभा में अपर्णा यादव जी को कैंडिडेट बनाकर नया गेम खेल सकती है क्या? इनका भी यही पूछना है कि क्या इसी बेल्ट में अपर्णा को लगाया जाएगा क्या? नहीं, एक्चुअली अपर्णा को फिर तो और बुरी हार हो जाएगी। अपर्णा यादव को यादव के रूप में स्वीकारोक्ति नहीं है, और मैनपुरी में वो नहीं खपाएंगे उनको। ऐसी ब्लंडर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई ब्लंडर कर सकती है। अपर्णा यादव को मैनपुरी में उपयोग करना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यादव बहू के रूप में स्वीकार्य नहीं है ना।
तो कैसे करेगी? तो वही बात आ गई ना, तो फिर उनके पीछे सरनेम को जो यूज करने की बात आप लोग कर रहे थे तमाम एक्सपर्ट्स की, उनके पीछे सरनेम है यादव और उसको भुनाने की कोशिश नहीं, बीजेपी नहीं, करेगी। देखिए, तो वो बोर्ड यादव ही नहीं माने तो कैसे भुनाएंगे? नहीं, देखिए आप समझिए, एक हाँ। तबका यादव उनको नहीं मान रहा, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें यादव नहीं मान रहा। यादव उन्हें यादव नहीं मान रहा ना, लेकिन गैर यादव तो यादव मान रहा है ना। ये आप तो उससे समझिए, फायदा बहुत सारे नुकसान होगा। नहीं फायदा गैर होगा। यादवों को लुभाने के लिए अगर यादव की एक बहू को आगे बढ़ाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आप ये समझिए, सबसे बड़ा फर्क होगा सपा को एम्बैरिश करने में अपर्णा यादव का सबसे बढ़िया उपयोग होगा। ये आप, और जब कोई एम्बैरिश होता है तो गलतियां करता है, तो समाजवादी पार्टी को उन बात गलती करे, इस बात के लिए सबसे अच्छा उपयोग अपर्णा यादव का हो सकता है। बाकी उनकी प्रतिभा, बेस्ट ऑरेटर और वो सारी चीजें, वो उनकी क्षमताएं भी तो हैं। अपर्णा यादव केवल यादव हैं, इतनी उनकी क्षमता नहीं है। यादव सरनेम्स का लाभ लिया जाएगा, लेकिन पार्टी बहुत बड़ी है, उनका और भी उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के लिए भी तो उपयोग किया जाएगा ना। तो सही समय का बीजेपी इंतजार कर रही है, या फिर मुझे लगता है कि बीजेपी ने जैसे शिवपाल जी का सही समय में उपयोग नहीं कर पाए, तो कभी कोई ज्यादा इंतजार में भी समय निकल जाता है। कितना इंतजार, ये भी तो बड़ी बात है। एक तो मैंने इंतजार करिए, 2023 में अपर्णा यादव के लिए कुछ बड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा कासिम सर, ये जो सवाल था कि मैनपुरी में पूरे उत्तर प्रदेश के सपाइयों को न केवल यादव बल्कि सपाइयों को एक बूस्टअप दिया है, और ये बूस्टअप सपा के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये चीजें, मतलब मैं जितने भी सपाइयों से बात कर रहा हूँ इस समय, उनके मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतरीन फील कर रहे हैं, फील गुड। अच्छे दिन, सपा के अच्छे दिन वापस आ गए, मैं तो ये कहूंगा। सपा के अच्छे दिन आ गए ना, नो डाउट, और ये जरूरी भी था। देखिए विपक्ष का बने रहना भी बहुत जरूरी है। नहीं, लोकतंत्र में एक ही पार्टी रहेगी जरूरी थोड़ी ना है, सारी पार्टियों का सर्वाइवल जरूरी है। और इस चुनाव ने बता दिया कि जनता ने सबको दिया है, आरएलडी को दिया, सपा को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, छोड़े ही नहीं किसी ने। जिसने जनता के दरवाजे में भीख मांगी सबको दिया जनता। ले जाओ, ले जाओ। सीताराम यादव करेंगे पन्ना के बारे में सुषमा ये मैं अच्छा है सपा में, ये भी लोग कह रहे हैं। आप और वो जो ट्वीट था, लेकिन आप देखेंगे वो 10-5% से ज्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से, बहुत थोड़े। ज्यादातर लोग तो उनसे चिढ़ने वाले बयान कमेंट आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के, तो मुझे ऐसा लगता है। सौरभ यादव कह रहे हैं कि अपर्णा भाभी सपा से चली गई, इससे सपा को ही फायदा हुआ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स हैं। देखिए ये USCE कह रहे चाचा शिवपाल को बीजेपी 2024 से बड़ा इनाम देकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी को 2024 में रोकने की कोशिश करेगी। अच्छा, इनको लग रहा है अभी भी खेल बीजेपी कर सकती है शिवपाल को इधर उधर ले जाने में। एक बात मैं और कहता हूं, एक सपाई का बयान मुझे याद आ गया। मेरा छोटा ही भाई है रवि यादव करके, उसने कहा भाभी दीपावली में गई है मैके, होली में लौट आएंगे। इस तरह के, मतलब ये प्रत्यक्ष मुझसे कहा उसने कि गई है, आ जाएंगी भाभी, नाराज हो गई है बीजेपी में, जाते थोड़ा आ जाएंगे। अब ठीक है, मैके तो गई है, नहीं तो मैके बनी रहेंगी। तो बीजेपी को या तो परिवार मैका कहता है, तो या तो लोग यूपी जी। तो अगर ज्यादा नाराज रहेंगी तो मैके में बनी रहेंगी। मैके में सम्मान नहीं मिलने वाला, ज्यादा ससुराल तो लौटना ही पड़ेगा, ऐसा व्यंग करते हैं। व्यंग करते हैं। लेकिन ये मतलब बहुत बड़ा विषय है कि अब जब पूरा परिवार एकजुट हो रहा है तो क्या अपर्णा सोचेंगी, क्या अपर्णा बोलेंगी। सुषमा देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है, अगर मैं अखिलेश यादव की जगह होता या मेरे पास शक्ति होती तो मैं अपर्णा यादव को ससम्मान समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश करता। अच्छा, एम्बेरसमेंट का स्थान क्यों रखे? बीजेपी उन्हें एम्बेरस करवाया है, राजनीति में अपने एम्बेरसमेंट का हथियार क्यों दें हम किसी को? उससे अच्छा है कि उसे मना के अपने साथ लाए। आप देखिए, अगर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को लेके आए, उनका कद बढ़ा, अपर्णा यादव को, भले उनकी वोट बैंक की स्थिति न हो, लेकिन वो कहेंगे कि देखिए आप, हम बहुत लोग हमारे यहाँ उसे यादव नहीं मानते, लेकिन क्योंकि वो प्रतीक हमारा कजन है, भाई है, हम उसे स्वीकार करते हैं, हमारा दिल कितना बड़ा है। आप एम्बेरसमेंट की जगह पे एक अपने आप को और पॉजिटिव इमेज के रूप में यूज कर सकते हैं उसको। अखिलेश यादव करेंगे नहीं करेंगे उनकी अपनी बात, लेकिन वो अगर करेंगे तो सपा के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखिए ये कमेंट है, विजय यादव कह रहे हैं